नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एच.एस. चौधरी। और साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि और कई स्टूडेंट्स की क्यूरी भी थी कि सर आप एक लास्ट 1 मंथ, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का लास्ट सितंबर 1 सितंबर से लेके आपकी एग्ज़ाम शुरू हुआ सेकंड ग्रेड की, तो कि सर ये लास्ट के जो 27-28 दिन बच रहे हैं उनमें किस प्रकार से तैयारी करें कि जो पिछले साल से 2 साल से 1.5 साल से हम तैयारी कर पा रहे हैं उसको एक अच्छी रणनीति के रूप में हम किस प्रकार से तैयारी करें। ये तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो और मैं आपको बताऊं कि सेकंड ग्रेड के अंदर साथियों पहला पेपर होता है, उसके अंदर अप्रोक्स 100 क्वेश्चन आते हैं आपके और 200 नंबर के होते हैं। और सेकंड पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर होते हैं। साथियों बताऊं मैं आपको, जैसा कि सेकंड, पहले अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की। पहले तो आपके सभी के अंदर दिमाग के अंदर ये होगा कि सर कट ऑफ कभी भी आप 2010 से लेकर और 2022 का 23 का जो लास्ट पेपर हुआ था उस तक आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कभी भी कट ऑफ 50% क्रॉस नहीं हो रही है। और फिर कई बार तो आपने यह भी देखा होगा कि वो जो 50% कट ऑफ क्रॉस नहीं होती है, फिर भी आपके 40% मार्क्स का जो एक फिक्स क्राइटेरिया किया हुआ है वो भी क्लियर नहीं होता है। और जबकि आप तैयारी करते रहते हो साल भर से, 1.5 साल से, सर हम कोचिंग भी जा रहे हैं, एक कोचिंग कर दी फिर दूसरी में चले गए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो साथियों एक आपकी जो तैयारी है वो एक किस दिशा में होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए? एक्चुअली में आरपीएससी का जो माइंडसेट रहता है उसी प्रकार का माइंडसेट आपका भी होना चाहिए। आरपीएससी कभी गधा मजदूरी के लिए नहीं कहता है आपको, लेकिन आप लोगों के, हम लोगों के साथ समस्या क्या रहती है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ट्रेंड क्या कर रहा है। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि सेकंड पेपर के अंदर बेसिकली आते हैं 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। और इन 150 क्वेश्चन के अंदर आपके सब्जेक्ट है, एक तो फिजिक्स, एक है आपके केमिस्ट्री, और एक सब्जेक्ट साथियों आपके बायोलॉजी, और एक है आपके टीचिंग मेथड। बेसिकली देखा जाता है हर बार का, जब आप पेपर एनालिसिस किया होगा आपने प्रीवियस ईयर के, तो आपने देखा होगा कि अप्रोक्स वही रहता है 43, 44, 43 क्वेश्चन इसके केमिस्ट्री के, 43 फिजिक्स के, और अप्रोक्स 44 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहते हैं। इस प्रकार से हो जाते हैं आपके 130 क्वेश्चन, और अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग मेथड के। अब साथियों इनमें से आपके फिक्स एक क्राइटेरिया किया हुआ है कि आप अगर 40% मार्क्स ला पाओगे तभी आप क्राइटेरिया के अंदर, सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर आपकी काउंटिंग होगी, वरना आप एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगी। तो अब ऐसा क्या है कि 150 क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने 150 क्वेश्चन रहते हैं, और फिर भी कई लोगों की समस्या क्या रहती है कि सर हमारे 40% क्राइटेरिया क्लियर ही नहीं हुआ, यानी कि आप कहो तो 60 क्वेश्चन। साथियों जब मैंने तैयारी की थी सेकंड ग्रेड की, तो एक्चुअली में तो मैंने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन, वैसे कहना गलत है कि मैं कोई इतना बालिस्टर नहीं था कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग मेथड, फर्स्ट पेपर सब कुछ बहुत अच्छे से आता हो। भाई सिलेक्शन के लिए तो सर को भाई फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री के खूब क्वेश्चन करके आए, बायो के भी खूब क्वेश्चन करके आए, टीचिंग मेथड भी पूरी करके आए, पहले पेपर में भी 80-90 क्वेश्चन नहीं साथियों। और आपने देखा होगा कि इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर अपनी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो वो कमी एक्चुअली में रहती किस में है? वो कमी रहती है साथियों जो सब्जेक्ट है आपके तीनों, उसके टाइम मैनेजमेंट में। कभी आपने, आज मैं बता रहा हूं, आप नोटिस करना इस चीज को, और यही कमी आपकी रही होगी और यही रहती है। जैसे आपको मैं बताऊं, सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोलॉजी की। साथियों बायोलॉजी, जीव विज्ञान को पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका, और जहां से मैंने पढ़ा है,
मैंने कोई स्पेशली कोई 2-3 बार कोचिंग नहीं की, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की, भाई सेकंड ग्रेड के लिए 2-3 बार कोचिंग की है मैंने, इस कोचिंग से की, फिर इससे नहीं हुआ दूसरी कोचिंग से की, नहीं साथियों। बायोलॉजी के लिए जो मैंने फॉलो किया था वो सबसे पहले तो फॉलो किया था एनसीईआरटी, जो कि आप 12th क्लास 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इससे पहले भी आप 3rd ग्रेड का कोई सा एग्जाम देते हो तो भी यही कहते हैं कि एनसीईआरटी। तो एक तो अपन देखते हैं कि एनसीईआरटी, और साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसपी की बुक आती है एक 11th क्लास की एसपी साइंस पब्लिकेशन, और एक 12th क्लास की एसपी साइंस पब्लिकेशन। ये अभी वाली एसपी नहीं साथियों, लगभग 2012 13 14 की समथिंग की जो एसपी आती है, अभी भी शायद वही टॉपिक है तो चल जाएगी वही साइंस पब्लिकेशन। इसका जो लेवल होता है साइंस पब्लिकेशन का, तो ये अप्रोक्स आपके ग्रेजुएशन अप्रोच कर जाता है, यह आपके ग्रेजुएशन अप्रोच कर जाता है। अगर आप एनसीईआरटी और 11th क्लास की एसपी और 12th क्लास की एसपी को एक्चुअली में अगर ढंग से पढ़ लेते हो, पढ़ना अलग चीज होता है और ढंग से पढ़ना अलग होता है, इन दोनों में डिफरेंस है साथियों। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हो, ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं और मैंने इसी चीज को फॉलो किया है। आपके नहीं करते करते भी 43 44 क्वेश्चन में से अप्रोक्स 25 to 30 क्वेश्चन आराम से होंगे साथियों, केवल और केवल इसमें। फिर साथियों ग्रेजुएशन वाला पार्ट रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके प्रत्येक चीज बहुत, आपको हर एक चीज ठप लगेगी ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के अंदर आपको लगता है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूं, वहां से जैसे 20 टॉपिक 15 टॉपिक दे रखे हैं, कम से कम भी नहीं तो 50% टॉपिक तो आपको अच्छे से करना है, ताकि अगर कभी इधर ऊपर नीचे भी हो आपके, तो आपको वहां से फायदा मिले कि हाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस टॉपिक को आप करते हैं, अपनी कमी क्या रहती है कि जो कर रहे हैं अपन उसको तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम कर देते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको अपन देखते ही नहीं है, और जो नहीं देखते उन्हीं में से आसान क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा भी नहीं हो कि वन लाइनर ऊपर से ही क्वेश्चन आ रहा है और आपके नहीं हो। चीज अप्रोच, आपको हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है, हर एक टॉपिक को अप्रोच करना चाहिए, उसको डीपली नहीं करो। पूरे सिलेबस के अंदर 70% 80% सिलेबस इतना होना चाहिए कि बहुत डीपली होना चाहिए, कम से कम 30% या 25% ऐसा हो। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल छोड़ ही दिया उसको, तो शर्म नहीं, छोड़ना किसी चीज को नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसमें आपने बहुत डीप नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ा है, तो उसमें से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 8 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपके हो इधर से। और अगर आप ग्रेजुएशन पार्ट में 5 क्वेश्चन कर पाते हो तो अप्रोक्स आप 35 क्वेश्चन की आराम से अच्छे से तैयारी करो। 35 क्वेश्चन की करोगे, 30 क्वेश्चन 32 35 अप्रोक्स इतने क्वेश्चन निकल भी जाएंगे आपके। बायोलॉजी को इतना भारी सब्जेक्ट भी नहीं है साथियों, और अगर बहुत ज्यादा डीपली अगर पेपर आ गया तो ये आप मान के चलिए, यकीनन मानिए, अगर आरपीएससी ने मान ही लिया कि क्वेश्चन नहीं करने देंगे तो नहीं होंगे, फिर वो आप स्पेशल नहीं हो साथियों। अगर आपने ये फॉलो किया, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एनसीईआरटी 11th क्लास और 12th क्लास की एसपी को सर मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, तो फिर आप लिखवा के ले लीजिए, फिर आपसे साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर कोई आगे नहीं निकल सकता। और हमेशा टारगेट यही रखना है आप लोगों को कि इस राजस्थान के अंदर तो मेरे से आगे कोई नहीं निकल पाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपको यही रखना है कि बायोलॉजी के अंदर मेरे से आगे कोई नहीं निकलना चाहिए। अगर इस बार सिलेक्शन होगा तो इस राजस्थान के अंदर पहला सिलेक्शन मेरा होगा, वरना सिलेक्शन ही नहीं होगा किसी का। अगर आप ये मान के चलोगे, ये धारणा रखोगे आप, तो सबसे पहले तो आपने कहीं से भी पढ़ी हो, चूंकि अब 28 दिन बचे हैं आपके पास, तो जहां से भी पढ़िए सब लगभग यही पढ़ाते हैं। एक तो एनसीईआरटी 11th क्लास की एसपी और 12th क्लास की एसपी, इसका ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन। जो टॉपिक अब तक आपने नहीं किए उन पे अब ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं कि आप उन पे समय कंज्यूम करो। जो आपने किया है, जिस पे भी आपने मेहनत की है, उसको अच्छे से रिवीजन करो। बायोलॉजी के बाद बेसिकली आता है, जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर भी वही 43 क्वेश्चन आते हैं साथियों। और केमिस्ट्री का आपने सिलेबस देखा होगा, कभी भी आप पेपर उठाकर देखना साथियों, आपने पिछला पेपर उठाया होगा, पिछला पेपर देखा होगा, उससे पिछला 2018 और 2010 से आप पेपर उठाकर देखना। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में से अगर सबसे आसान आती है तो वो है साथियों केमिस्ट्री। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है साथियों। लेकिन आप लोगों के क्या रहता है, बायो को पढ़ना आसान रहता है, बायो को खूब पढ़ रहे हो, प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, एग्जाम्पल आ गया और आपको वो एग्जाम्पल ही आपका पढ़ा हुआ नहीं था, बाकी सब पढ़ा हुआ था।
मेहनत तो हो गई ना अपनी चौपट। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है और वो दिमाग आप लगाते नहीं हो, क्योंकि आपको क्या रहता है कि नहीं, जो चीज आपको आसान लगती है आप हमेशा उसी की तरफ मूवमेंट करते हो। लेकिन सिलेक्शन कभी ये नहीं कहता है, सिलेक्शन उसी का होगा अगर आपको कोई चीज ठप लग रही है लेकिन आपको लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर आप वर्क करो, मेहनत करो, थोड़ा बहुत समय उसको भी दो, वो भी आसान लगने लग जाएगी आपको। तो केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं 43 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अंदर आपने कोई सी भी कोचिंग की हो या फिर एनसीईआरटी, इसके लिए कोई ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में जहां तक मैंने देखा है, इसका एक चीज ध्यान रखना आप लोग, सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक, सिलेबस का ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे आप ऊपर ऊपर की लाइन, चाहे गूगल से सर्च करके चले जाओ आप, जैसे वुडवर्ड फिजर रूल, चाहे यूट्यूब पे जैसे सिलेबस के अंदर दे रखा है आपके वुडवर्ड फिजर रूल, वहां से हमेशा नियम है एक लैम्बडा मैक्सिमम निकालने का क्वेश्चन आता है साथियों। और केमिस्ट्री का तो एक फिक्स नियम और है कि आपको लगभग 45 टॉपिक है, तो 45 में से पता रहेगा आपको कि इस टॉपिक से यहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी पढ़ने लगेंगे अपन, वन शॉट के अंदर अपन देखेंगे, तो प्रत्येक टॉपिक के अंदर अपन इसी पे काम करेंगे कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। आरपीएससी का ट्रेंड यही है अब तक का, तो हमेशा लैम्बडा मैक्स से क्वेश्चन आता है, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं इस टॉपिक को 10 मिनट दे दूं, और जब तक आप समय नहीं दोगे साथियों, क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि मैं खुद हो जाऊं। आप कभी यूट्यूब पे उठा के देखो, कहीं डाल के देखो वुडवर्ड फिजर रूल, हजारों वीडियो आएंगे, इसमें से आपको 15-20 मिनट का एक वीडियो सुनकर देखो आप, फिर आप आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आप नहीं होंगे कि मैं मुझे बताना आप लोग फिर। लेकिन मेहनत करने का एक जो क्राइटेरिया रहता है वो आप लोगों ने किया ही नहीं, या उसको अधिकतर अपन लोग फॉलो नहीं करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको यही करना है कि जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, चाहे उसके आप 10-10 मिनट के वीडियो सुनकर जाओ, लेकिन कोई सा टॉपिक स्किप नहीं करना आपको कि नहीं ये स्किप कर दिया है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप इन दोनों चीजों को फॉलो करोगे, कोई सी भी कोचिंग से पढ़े हो जाते हैं सबसे। कोचिंग कोई सी बुरी नहीं है साथियों, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। सच्चाई को, अब आप छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको बहला फुसला के बातें बताई जा रही है, आपको सच्चाई सब जानते हैं। और मेरा उद्देश्य कुछ किसी प्रकार का कोई आपको चीट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है इस प्रकार की, और कभी होगा भी नहीं चीटिंग आपके साथ। तो इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना, जो भी टॉपिक दे रखा है उसको एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी से नहीं तो आप तो यूट्यूब खोलो, टॉपिक का नाम डालो, नाम डालने के बाद में 10-15 मिनट का कोई सा भी वीडियो देख लो। लेकिन टॉपिक का ये जरूर है, आप टॉपिक को देख के जाओ, लास्ट के 20 दिन भी अगर आप इस पे मेहनत कर लेते हो तो 100% आपके 30 क्वेश्चन अप्रोक्स आराम से होंगे साथियों। फिर साथियों अपने साथ समस्या क्या रहती है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो समस्या रहती है अपने साथ फिजिक्स की, और यह समस्या आप ही के साथ नहीं सभी के साथ रहती है साथियों। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था पिछली बार 2022 वाली वैकेंसी में, दिसंबर 2022 में पेपर था, और अक्टूबर 2022 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर था। 17 अक्टूबर को मेरा पेपर हुआ, 18 अक्टूबर को, उसके बाद लगभग महीना 1.5 महीना मिला, और मुझे ये लगने भी लग गया था कि अपना फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, केवल बायो और केमिस्ट्री पहले से पढ़ी हुई थी, सही तो बायो पढ़ी और टीचिंग मेथड। अब फिजिक्स के अंदर समस्या क्या रहती है, फिजिक्स आप लोगों को शुरू से ही समस्या, अपना हाथ वीक ही रहता है फिजिक्स के अंदर। फिर इसके अंदर क्या होता है आपको केमिस्ट्री आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी, बायो आपने पढ़ी होगी, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल अपन ने कभी नहीं निकाले। फिर आप पढ़ना शुरू करते हो, कोचिंग जाना शुरू करते हो, फिजिक्स पे खूब सारा वर्क करते हो आप लोग, और इतना वर्क कर लेते हो आप फिजिक्स के ऊपर कि बायोलॉजी, आप नोटिस करना साथियों, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री को आप जितना टाइम देते हो उससे भी शायद मुझे लगता है डबल टाइम आप लोग फिजिक्स को दे देते हो। साथियों क्वेश्चन यहां भी वही 43 ही आना है, यहां भी वही 43 आना है, और यहां भी वही 43-44 क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन आपने चलो ठीक है टाइम दे दिया, टाइम देने के बाद क्वेश्चन सही हो जाए तो साथियों वो मेहनत अपनी सफल है।
लेकिन कभी भी उठाकर देखना आप, जिसका भी सिलेक्शन हुआ उसको उठाकर पूछना आप। फिजिक्स के अंदर अपने क्वेश्चन कितने होते हैं आप सभी को पता है लगभग, मेरे भी बहुत कम ना के बराबर क्वेश्चन हुए थे। स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी है, इसको भी इतना ही समय देना है जितना आप लोग इनको और इसको दे रहे हो। तीनों को एक बराबर टाइम दोगे आप तो आपको क्या, इनके लिए टाइम बचेगा आपके पास, और टाइम बचेगा तो ये कम टाइम में ज्यादा होती है, ये ज्यादा, ये टाइम कंज्यूमेबल है। तो फिजिक्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो वही एनसीईआरटी, और इसके अंदर आपको पता है कि 11th क्लास और 12th क्लास, पहले आपको ये टॉपिक करने हैं, 11th क्लास के टॉपिक और 12th क्लास के टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं आपको। इनको कवर करने के बाद आपके पास टाइम बचता है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ग्रेजुएशन वाले पे अप्रोच करना है। ध्यान यही रखना है कि तीनों को अब तक आपने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे पहली बार मौका मिला है कि स्ट्रेटेजी के लिए मैं टाइम वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले मेरे पास टाइम नहीं था। पिछली बार भी खूब सारे साथियों ने कहा था कि सर आप एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाओ, लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग मिली, ज्वाइनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग दूर हो गई और दूर से यहाँ सिस्टम बैठा नहीं मेरा कि मैं ये चीज़ें आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। लेकिन इस बार कह रहा हूँ साथियों, फिजिक्स हम अधिकतर यही करते हैं कि फिजिक्स को सीखने की कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इतना आप ये ध्यान रखना हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इक्वलिटी में ही टाइम देना। आपने अगर 8 घंटे दिया है तो 2-2.5 घंटे इसको, 2-2.5 घंटे इसको और 2-2.5 घंटे इसको। फिर इसके बाद जो सबसे आसान काम रहता है अपना वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के अंदर आते हैं 20 क्वेश्चन। इसको जितना टाइम दे सकते हो आप, जितना उतना ही कम है। आप फिजिक्स को टाइम दे रहे हो, केमिस्ट्री को दे रहे हो, बायोलॉजी को दे रहे हो, 43 क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचिंग मेथड जितनी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, आई एम नॉट सेइंग, मैं कोई भी बुक का नाम नहीं ले रहा, या आपको पता है कि कोई सी भी बुक हो जाए आप उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। तो टीचिंग मेथड से अप्रोक्सली 14-15 क्वेश्चन मेरे भी सही हो गए थे, अप्रोक्स इतने क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं अपने। फिर साथियों समस्या कहाँ आती है कि सर 60 क्वेश्चन ही नहीं होते, 40% क्राइटेरिया मेरा क्लियर हो जाता तो सर पहले पेपर में मेरे 80 नंबर थे, 70 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन हो जाता। फिर क्यों नहीं हो रहा? नहीं होने का कारण मैं आज आपको बता देता हूं, आप नोटिस करना कि यही रीजन है क्या। साथियों आप बायो को खूब पढ़ते हो, बहुत ज्यादा टाइम देते हो आप बायोलॉजी को, इसी के साथ आप फिजिक्स को बायो से भी आप ज्यादा टाइम देते हो, और एक रहती है आपके केमिस्ट्री। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन पाना मेरे हिसाब से सबसे आसान है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है सेकंड ग्रेड के अंदर और कोई बहुत ज्यादा तैयारी करके नहीं ली है। मेरे सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होने का कारण केमिस्ट्री, और उससे पहले लैब असिस्टेंट की तैयारी की थी तो बायो भी ठीक ठाक थी, और केमिस्ट्री और बायो के दम पे मैंने सिलेक्शन लिया है। फिजिक्स में भी हालांकि क्वेश्चन सही हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं हुए। तो आप तो तैयारी कर रहे हो, एक पर्सनल आपने कोर्स भी परचेज किया होगा, कोचिंग भी गए होंगे, आप साल भर से लग भी रहे हो आप लोग, फिर भी 60 क्वेश्चन नहीं हो रहे। नहीं होने का एक ही कारण है साथियों, तीनों सब्जेक्टों को आपने इक्वली टाइम नहीं दिया, या फिर इक्वली तीनों में मेहनत नहीं किया आपने। हो सकता है आप फिजिक्स को सीखने के चक्कर में इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर गए फिजिक्स के अंदर, हो सकता है बायो के अंदर इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर गए कि दोनों के लिए टाइम नहीं मिला। एक ही चीज कहूंगा, फिजिक्स के अंदर जितना बेसिकली जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है, और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, अगर आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो सफिशियंट है। बायोलॉजी के अंदर आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के अंदर भी, केमिस्ट्री सबसे आसान है। सेकंड ग्रेड में अगर सिलेक्शन पाना है तो केमिस्ट्री का टॉपिक टू टॉपिक पढ़ जाओ आप लोग, और वो भी ऊपर ऊपर से। ये आरपीएससी का नियम है कि जो टॉपिक दे दिया उससे पूछेगा, ऊपर से ही पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको उस टॉपिक से। ऐसा नहीं होगा कि इसने टॉपिक दे दिया और क्वेश्चन ही नहीं आया, उठाकर देखना आप लोग। तो इसके अंदर आप आराम से अगर मेहनत करते हो तो 35 क्वेश्चन आराम से अप्रोच कर जाते हो आप। यहाँ भी टीचिंग मेथड के अंदर अगर अपन बात करें तो 15 क्वेश्चन वहां भी आप अप्रोक्स
अप्रोच कर जाओगी। तो 20, 35 और 35, 70, 105 नहीं करते भी आपके आराम से 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका। आपको तो हमेशा 40% क्राइटेरिया ही क्लियर नहीं होता। और नहीं होने का कारण है आप तीनों सब्जेक्टों की तैयारी की नहीं आप लोगों ने। कभी तो आपके फिजिक्स समझ नहीं आ रही, कभी आपके केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। अरे नहीं समझ आ रही है तो अब मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, जो केमिस्ट्री है अपने, इस केमिस्ट्री का आपको प्रत्येक टॉपिक का मैं यहाँ पे वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। उनके अंदर पहले आते ही सबसे पहले, जैसे अगर परमाणु संरचना बात करूं मैं, जैसे साथियों में बात करूं, पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का परमाणु संरचना। तो आपके सिलेबस के अंदर जो भी दे रखा है, प्रत्येक चीज को मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोलकर सुनाऊंगा आपने, क्योंकि नोट्स तो चूंकि आपके पास पड़े, नोट्स लिखवाऊंगा नहीं भाई इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज, लेकिन हाँ उनका आपको जैसे कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एनोड किरणों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि आपके लिख रखा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उप परमाणुवीय अणु। तो प्रत्येक टॉपिक का मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे एक बार के लिए उसका थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊंगा, बीच बीच में आपके जैसे कोई फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूला रिलेवेंट अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वो करवाऊंगा, और आगे आने का क्या चांस रहता है, कहां से क्वेश्चन अप्रोच हो चुका, किस लेवल तक क्वेश्चन जा चुके और कहां तक अप्रोच कर सकता है। प्रत्येक टॉपिक का यही रहेगा। और जैसे हो सकता है जैसे 1 घंटा ज्यादा लग जाए टॉपिक को कवर होने में, लेकिन उस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो आपको एक बार मैं आपको कह रहा हूं, एक वीडियो 2 वीडियो आप पहले देखो, अगर आपको उससे कुछ फायदा मिलता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर सही करवा रहे, और क्योंकि आपको चीट करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप केमिस्ट्री की गारंटी मैं लेता हूं साथियों, कोशिश करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो मां सरस्वती से कि जो मैं पढ़ाऊं, जितना भी मैं कंटेंट दे पाऊं वो अच्छे से आप लोगों के समझ में आए, क्वेश्चंस भी सही हो, और आपके माता पिता के आपका सपना साकार करने में वो चीज कारगर साबित हो। तो साथियों प्रत्येक टॉपिक का यही रहेगा, सिलेबस का ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कस ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करूंगा। फॉर्मूले आ रहे हैं तो फॉर्मूले के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद में कहां से क्वेश्चन आगे अप्रोच हो सकता है। भाई यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया और इससे थोड़ा सा अगर आगे जाएगा तो यहां तक क्वेश्चन जा सकता है। ये प्रत्येक टॉपिक की अपन बात करेंगे, और परमाणु संरचना में कल आपको अपलोड हो जाएगा ये टॉपिक। इसके बाद अगर अपन बात करें फर्स्ट पेपर की, अब चूंकि आपको बुक्स वगैरह का बताने का तो अब कोई टाइम है नहीं, मैं केमिस्ट्री की भी कोई आपको बुक सजेस्ट नहीं कर रहा, बायो की भी नहीं कर रहा, फिजिक्स की भी नहीं कर रहा, क्योंकि अब जो आपने जहां से भी पढ़ा है बेहतर है, बेहतरीन है, उनका नंबर ऑफ रिवीजन करो साथियों आप ज्यादा से ज्यादा। और फर्स्ट पेपर के अंदर आपके जैसे एक तो जीके है, जीके के अंदर सेम राजस्थान का पोर्शन भी है, इंडिया भी है, और कुछ पार्ट आपके वर्ल्ड का भी है। इसके बाद में साथियों इसके अंदर आती है आपके साइकोलॉजी। अब कई लोग साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा अंदर तक घुस जाते हैं। हाँ अगर आपका एक बार के लिए कवर हो जाता है पूरा सिलेबस, कि सर मेरा एक बार के लिए कोचिंग के द्वारा भी कवर हो गया, मैंने खुद ने भी इसमें मेहनत कर ली है, कोचिंग के नोट्स कवर हो गए, इसके बाद में आप बुक्स लाओ, बुक्स के बाद में फिर आप उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दो। लेकिन एक बार के लिए क्या करो, पहले तो आप पूरा सिलेबस कवर करो। साइकोलॉजी के लग गए, साइकोलॉजी की इतनी इतनी मोटी मोटी पोथी लेके बैठ गए साहब, टॉपिक 4 हुए हैं अभी, एग्जाम सिर पे आ गई। तो चाहे टॉपिक को आप इतना ज्यादा डीप ना करके, चाहे थोड़ा सा लेवल कम, लेकिन सिलेबस कंप्लीट। मेरा एक ही चीज कह रहा हूं आपको, सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक कम से कम चाहे हल्का ही पढ़ा हुआ हो आपके, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए साथियों, क्योंकि जब तक आप प्रत्येक टॉपिक को टच नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस का भी खेल रहता है साथियों सिलेक्शन में। अब मैं बात करूं आपके कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें, लास्ट टाइम में 1 महीना बच रहा है, सर कितने घंटे पढ़ाई की जाए। साथियों
कई लोग कहते हैं कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने से काम हो जाता है। मैं हमेशा आपको एक ही चीज कहूंगा, जो चीज मैंने भी फॉलो की है और आपको भी करनी चाहिए। आप अगर 12 घंटे पढ़ पा रहे हो तो 12, अगर आप 14 घंटे पढ़ पा रहे हो तो 14, और 16 घंटे 18 घंटे पढ़ पा रहे हो तो 18 घंटे। जितने घंटे आप पढ़ सकते हो साथियों, जितना टाइम आप अपनी स्टडी को दे सकते हो उतना टाइम आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 12 घंटे सफिशियंट है, फिर आराम से माइंड ऐसा होना चाहिए, बढ़िया अच्छी नींद लेनी चाहिए, सब हो जाता है। आप अभी एक चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा टाइम आप अपनी स्टडी को दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम आपको स्टडी को देना है। चाहे 18 घंटे कोई 20 घंटे दे पा रहा, बेस्ट है। साथियों सोचना ही नहीं है कि 12 घंटे देंगे 10 घंटे देंगे तो दिमाग अच्छा काम करेगा। क्यों भाई 20 घंटे में क्यों नहीं कर रहा आपका दिमाग काम? क्या हो गया ऐसा आप लोगों के? 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ने में कहां समस्या आ रही है? 5 घंटे की नींद कम नहीं होती साथियों। और आपको हमें पता है कि आपकी उम्र कितनी हो गई है, आप उम्र के किस पड़ाव पर हो, आपसे कितने लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है, कितने लोगों के सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं। फिर कहते हो सर 10 घंटे कम थोड़ी होते हैं। पढ़ने का साथियों कोई टाइम नहीं होता। रात को पढ़ाई होती है रात को करो, दिन को होती है दिन को करो। अब इसके अंदर इसके बाद में आपको मैं बताऊं टाइम मैनेजमेंट में, जैसे फर्स्ट पेपर है आपके, फर्स्ट पेपर के अंदर आपको जैसे कंप्लीट रिवीजन हो गया आपका, किसी भी टॉपिक को अगर आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे माना कि आप राजस्थान की जीके में हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप आज आपने राजस्थान हिस्ट्री के 5 टॉपिक देखे, अब इसको आप 10-15 दिन तक देखते ही नहीं हो। इन्हीं 5 टॉपिक को आप कल चाहे रैपिडली 10 मिनट 15 मिनट ही दो आप, लेकिन पहले आप राजस्थान हिस्ट्री के इन 5 टॉपिकों को कवर करो जो पिछले दिन आपने किया था, चाहे 15-20 मिनट के अंदर सरसरी नजरों से देखो आप इनको। इसके बाद में आपको जो भी पढ़ना चाहे, जियोग्राफी पढ़नी है, फिर इसके बाद आगे शुरू करो। फिर नेक्स्ट डे अगर आप जियोग्राफी पढ़, तो पहले आप हिस्ट्री के उन 5 टॉपिकों को 10 मिनट दो, फिर जियोग्राफी जो आपने पढ़ी है उसको टाइम दो। सेम चीज वैसे ही है जैसे आपने इसके लिए भी वही करना, जैसे साइकोलॉजी में आपने बुद्धि पढ़ी आज, कल आपको विकास पढ़ना है, तो पहले बुद्धि का रिवीजन करो, दूसरे दिन विकास पढ़ने से पहले। जितना ज्यादा आप लोगों का रिवीजन होगा चीज उतनी ही ज्यादा हार्ड मेमोरी में जाएगी, और जितनी ज्यादा हार्ड मेमोरी में जाएगी अप्रोच क्वेश्चनेबल अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, वो अप्रोच उतनी ही ज्यादा रहेगी आप लोगों की। तो नंबर ऑफ रिवीजन एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा कहता हूं मैं जहां भी जाता हूं, नंबर ऑफ रिवीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली सिलेक्शन, ये चीज हमेशा याद रखना साथियों। ये हमेशा मैं जहां भी जाता हूं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, सिलेक्शन तभी होगा जब आप नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाओगे। किसी भी चीज का, फिजिक्स के अंदर आपने कोई टॉपिक किया, आज कर लिया आपने, न्यूमेरिकल निकाल लिए, फॉर्मूले याद कर लिए, महीने भर तक आप उसको देख ही नहीं रहे हो। नहीं देखोगे तो आप उसी स्टेज में आ जाओगे जहां पे आप पहले थे, महीने भर पहले जहां टॉपिक छोड़ा था वहीं सुनने पे, उसी टॉपिक को आप उस महीने के भीतर 5 बार देख चुके हो। वो आपके वो टॉपिक ऐसे लगेगा कि हाँ ये मुझे अब आता है, वो आपके हार्ड मेमोरी के अंदर सेव हो गया। केमिस्ट्री के अंदर परमाणु संरचना पढ़ाई टीचर ने, आपने पढ़ी, क्वेश्चन किए और रख दिए, बाद में उसको देखा ही नहीं आपने कभी, महीने भर 2 महीने भर बाद में देख रहे हो आप, फिर कह रहे हो कि ये टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा, जहां आपने छोड़ा था वहीं सुनने पे आ गया वो टॉपिक आपके। तो हमेशा ये मेरा एक फॉर्मूला है, याद रखना आपकी, नंबर ऑफ रिवीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली सिलेक्शन। साथियों इस चीज को आप गांठ बांध के रख लो। इस 1 महीने के अंदर आपको जितना भी टाइम मिले, जितना भी आपको टाइम मिल पा रहा है, उसके अंदर रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है आपको। और टाइम मैनेजमेंट का मैंने बता ही दिया आपको, जैसे फर्स्ट पेपर है तो अप्रोक्स इसके आप अगर इसको 5 आवर्स दे पा रहे हो सफिशियंट है। इसके बाद में बात करें अपन अगर सेकंड पेपर की, सिलेक्शन डिसाइड यहीं से होगा साथियों। फर्स्ट पेपर के अंदर जीके है, जीके अप्रोक्स लगभग सबकी उतनी होती है, किसी के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज्यादा, किसी के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम। लेकिन अगर अपन बात करें सेकंड पेपर की, यहाँ बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा। किसी ने तो पूरी सब्जेक्ट ही छोड़ दी, किसी ने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। आपको सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, चाहे हो सकता है उसके कम टॉपिक पढ़ लो,
फिजिक्स नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, 11th-12th के देख लो, 11th-12th भी नहीं आ रही कोई बात नहीं, वो टॉपिक देख लो जो आपके समझ आ रहे हैं। केमिस्ट्री नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, लेकिन वो टॉपिक तो देखो जो समझ आ रहे हैं, थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन हो। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही छोड़ के चले गए, इन दो में तुम हारते हैं सर, हम बायो और फिजिक्स के दम पे सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं होगा भाई। बायो और केमिस्ट्री के दम पे ले लेंगे, नहीं होगा। सिलेक्शन केवल तभी हो सकता है जब आपकी तीनों इक्वलिटी में हो सकता है एक ऊपर नीचे चले। कम समझ आ रही है कम टॉपिक देख लो उसके, लेकिन देखो। और जो ज्यादा समझ आ रही है, हमेशा एक सब्जेक्ट तो ऐसी हो कि सर इसमें तो मैं 35 क्वेश्चन क्रॉस करवा के ही रहूंगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट तो ऐसी होनी चाहिए आपकी। हो सकता है वो केमिस्ट्री बायो हो कि सर केमिस्ट्री के अंदर 35 लाऊंगा ही लाऊंगा। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप, इसके आपने जो जहां से भी पढ़ा उसके नोट्स देखो, रिवीजन करो। बायो का अगर आपने टारगेट ले रखा है तो बायो के आप एनसीईआरटी एएसपी फॉलो करो। जिस भी टीचर के अब तो इतना टाइम नहीं बचा आपके पास कि अगर नहीं पढ़ा तो कि एनसीईआरटी या एएसपी पढ़ी जाए, तो जिसके भी नोट्स पढ़े हैं पढ़ो, कोई चीज बुरी नहीं है, कोई सा टीचर बुरा नहीं है साथियों। इसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना कि जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसका आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, ऐसा नहीं है 27 दिन के अंदर अगर माना कि आपने एक एक टॉपिक अगर देखना शुरू किया तो अभी भी आपके 15 दिन भी अगर आप देख पा रहे हो तो 15 टॉपिक, उनमें से ना करते 10 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो गए तो 10 क्वेश्चन आप आगे निकल गई। और केमिस्ट्री का मैंने बता ही दिया आपको, ज्यादा टाइम कंज्यूमेबल नहीं होगा, टाइम लेस, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं और मैटर ज्यादा, कंटेंट ज्यादा, इस पे फोकस करेंगे। केमिस्ट्री को इसका जो भी टॉपिक आपने आज पढ़ा उसका कल रिवीजन करो, कल पढ़ा उसका परसों, दोनों टॉपिकों का अगले दिन रिवीजन होना चाहिए। इसके बाद सेम चीज फिजिक्स के अंदर होनी चाहिए और सेम चीज बायो के अंदर। बायो के अंदर आज आपने पढ़ा पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब आज पढ़ लिया, देख ही नहीं रहे हो उसको, कल किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका रिवीजन कर लो एक बार, ताकि वो आपके हार्ड मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है साथियों। और टीचिंग मेथड, ये आपके टाइम भी कम लगता है, क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं और क्वेश्चन सही भी ज्यादा होते हैं, तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। कोशिश करना है यहाँ से पहले पेपर से अप्रोक्स आपके 90 क्वेश्चन तो सही हो ही हो, 90 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। और पहले पेपर से अगर आप 65 क्वेश्चन भी अगर आप कर पा रहे हो, 150 क्वेश्चन हो गए साथियों, और 150 का मतलब हो गया 310 मार्क्स। कौन सी सेकंड ग्रेड की कट ऑफ चली गई साथियों? 310। तो आपको फर्स्ट सेकंड पेपर के अंदर कम से कम इतना वर्क तो करना ही है कि मेरे इतने मार्क्स आ जाए, फर्स्ट पेपर में इतना वर्क करना है। फिर साथियों सिलेक्शन देखते हैं कैसे नहीं होता है। पोस्ट चाहे 1 हो चाहे 100 हो, तैयारी एक के हिसाब से करनी है। सर पोस्टें नहीं आती है, अरे नहीं आ रही है, उसमें कोई तो लेगा सिलेक्शन, और वो लेगा तो वो आप क्यों नहीं हो सकते हो? वो भी तो इंसान ही है। जब मैं तैयारी करता था तो सब यही साथियों, जब मैं आपको बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो उसी टाइम 3rd ग्रेड की वैकेंसी आई हुई थी, और 3rd ग्रेड के उस टाइम लगभग 7200 पद थे साइंस के, और उसी टाइम 1st ग्रेड की वैकेंसी आई हुई थी, और 1st ग्रेड के केमिस्ट्री के पद थे 122। फिर पापा ने कहा कि देख ले अपने को तो जॉब चाहिए, लेकिन मेहनत का वो डिसीजन आपका, आप किस लेवल की मेहनत कर पाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप कहां तक जा सकते हो, किस लेवल तक जा सकते हो, उसके आधार पे मैंने डिसाइड किया कि मैं 1st ग्रेड की तैयारी करूंगा। अगर 122 जने सिलेक्शन लेंगे, पोस्ट खाली नहीं जाएगी, और खाली नहीं जाएगी 122 लेंगे तो उनमें मैं क्यों नहीं हो सकता? ढंग से रात दिन मेहनत की साथियों। वो भी टाइम आया कि मैं 4-4 5-5 घंटे सोता था, बाकी 3 घंटे सोया, 4 घंटे सोया, 1 घंटे में इधर उधर डेली की जो प्रोसेस होती है, दिनचर्या होती है, उसका काम किया, बाकी पढ़ाई। 8th रैंक से सिलेक्शन लिया है साथियों मैंने। केमिस्ट्री हो गई, बायो पहले पढ़ी हुई थी, 2nd ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन हो गया। 3rd ग्रेड तो फिर आपके कहीं नहीं जाने वाली। जब आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर लेते हो, 3rd ग्रेड के लिए तरसते हो, सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी तैयारी एक्चुअली में आपने तैयारी की ही नहीं।
तैयारी हो जाती है तो सिलेक्शनों की लाइन लगती है साथियों। इसलिए मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, कहीं से भी पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे से पढ़ो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो अगर समझ में आ रहा है तो बेहतर है। लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए पहली चीज है कि आपके पास कंटेंट कैसा है, इसके बाद में आगे की चीजें डिसाइड होती है। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। 1 महीने के अंदर जो आगे में आप लोगों को एक सीरीज लेके आ रहे हैं हम फ्री क्रैश कोर्स की, और उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर जो भी टॉपिक रहेगा, जैसे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा परमाणु संरचना, पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना। इस परमाणु संरचना के अंदर प्रत्येक चीज को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नहीं होते सर, क्यों नहीं होते? क्योंकि किया ही नहीं है आज तक। अब करेंगे, न्यूमेरिकल होंगे, और अगर इसके बाद में अपन ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो ऑर्गेनिक का भी प्रत्येक टॉपिक, उसके अपवाद एक्सेप्शनल कुछ नहीं होते साथियों, ये कहने वाली बातें होती है। जब भी पढ़ेंगे इनके आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे ढंग से फोकस करेंगे, कहां से अप्रोच हो रहे हैं और आगे कहां से अप्रोच हो सकते हैं। एक बार आप कल वाला ये सेशन लेकर देखना साथियों, अगर आपको यूजफुल लगता है तो कमेंट करना और बताना आगे कौन सा टॉपिक लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।